जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नजर रखते हैं। मनुष्यों के द्वारा, हर भक्त के द्वारा की गई छोटी से छोटी गतिविधियों पर भगवान श्री कृष्ण की नजर होती है। एकादशी के दिन किया गया एक छोटा से छोटा पुण्य भी हमें 1000 गुना ज्यादा फल देता है। वहीं हमसे हुई एक छोटी सी छोटी भूल हमारे पुण्यों का नाश करती है। और अब भक्तों को पता ही होगा, एकादशी वाले दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पर फिर क्या हुआ जब एक भक्त ने लड्डू गोपाल को एकादशी वाले दिन तुलसी की माला पहना दी। लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाने से भक्त के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जो बिल्कुल ही विश्वास करने योग्य नहीं था। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर बाल गोपाल विराजित हैं, यह लीला कथा उन्हें अवश्य सुनना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा 50 वर्षीय माधुरी वर्मा जी की है, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में रहती हैं। माधुरी जी कहती हैं कि बचपन से ही मुझे पूजा पाठ की रुचि थी। शादी से पहले भी मैं पूजा पाठ किया करती थी, उपवास किया करती थी, मंदिर जाया करती थी, पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय आज के जमाने की तरह मोबाइल फोन भी नहीं था जो मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर लड्डू गोपाल के बारे में जान पाऊँ। पर हाँ, मुझे इतना पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल को मैंने मंदिरों में भी देखा था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। मेरी एक ननद भी थी जो मेरे हस्बैंड से बड़ी थी और उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। ससुर जी की मृत्यु के बाद मेरे हस्बैंड ने ही पूरा व्यापार संभाला था। मेरे ससुराल में सब्जियों और फलों का व्यापार था। मंडियों से बड़े पैमाने पर सब्जियां खरीदकर छोटे छोटे व्यापारियों को बेचा जाता था। हमारा व्यापार बहुत बड़ा था और अच्छी आमदनी भी होती थी। मेरी शादी के लगभग 2 वर्ष के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी। पर दुर्भाग्यवश मेरी बेटी के जन्म के मात्र 3 महीने के बाद मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। अब अपने ससुराल में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर बहुत बड़ा था पर उसमें रहने वाले लोगों की कमी थी। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते थे। घर पर मैं और मेरी बेटी दिन भर अकेला महसूस करते थे। और इसी दौरान मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति जागी। लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया और मैं जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी, बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करती थी। बाल गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी। वैसे तो मैं पंडित जी से पूछ कर लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि अच्छी से सीख चुकी थी। अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाल गोपाल की संपूर्ण सेवा मैं बहुत अच्छे से कर पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं था। और लड्डू गोपाल को जब मैंने पुत्र मान लिया तो फिर अपनी बेटी के बाद हमने अपनी दूसरी संतान के बारे में कभी भी नहीं सोचा। समय बीतता रहा, मेरी बेटी भी बड़ी होती रही। समय के साथ मेरा स्वास्थ्य भी ठीक न रहने लगा। हमेशा कोई ना कोई बीमारी मुझे लगी रहती थी। धन संपत्ति किसी चीज का अभाव नहीं था, पर स्थिति ऐसी कि मानो सुकून से मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। डॉक्टर के पास जाती थी, इलाज करवाती थी। कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर से मैं बीमार पड़ जाती थी। मतलब ऐसा कि मानो कोई मुझे चैन से जीने ही नहीं देना चाहता। हमेशा कोई ना कोई बीमारी मुझे लगी रहती थी। कुछ समय के बाद मेरे पैरों में, घुटनों में, शरीर में भी दर्द होने लगा और यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पहले तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्थिति ऐसी कि दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही थी। बहुत सारे जांच होने के बाद भी अभी भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। अब एक समय ऐसा भी
आया कि मेरे शरीर का दर्द बहुत बढ़ गया। घर का एक काम मैं नहीं कर पाती थी। मेरी बेटी उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो घर के काम भी मेरी बेटी को ही संभालना पड़ता था। माधुरी जी कहती है कि यहाँ तक तो ठीक था, पर अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तब मुझे बड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ सारे जांच हुए और जांच के बाद पता चला कि मुझे असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि मैं अब उस रोग के बारे में क्या बात करूं, मुझे तो बताते हुए भी बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी वो बीमारी होगी। दोस्तों, जब माधुरी जी यह बात बता रही थी, अपने बीमारी के बारे में बता रही थी, तो उनकी आंखें नम थी। वो मुझसे कहती है कि जब मुझे इतनी बड़ी बीमारी के बारे में पता चला तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल घबरा गए थे, क्योंकि हम तीनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। मेरी बेटी बहुत रोने लगी और कहीं ना कहीं मेरा मन भी जानता था, मैंने भी यह मान लिया था कि अब मैं शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। यह मेरा अंतिम समय चल रहा है, कुछ ही महीनों में शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रहा था और मैं अपने लल्ला से बस यही कहा करती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, अगर मुझे इस दुनिया से इतनी जल्दी जाना है तो मेरे प्राण अभी ही ले लो, पर मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों दे दी। दोस्तों, माधुरी जी रोते हुए कहती हैं कि जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो ऐसा लगा मानो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। एक ही पल में मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मुझे कभी असाध्य रोग होगा, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी होगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड इतने घबरा गए कि वो अपना सर पटकने लगे, रोने लगे। मेरी बेटी ने मुझे गले से लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। अब हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अब यह मेरा अंतिम समय है। फिर उस असाध्य रोग के साथ साथ मेरे पैरों की दिक्कत भी बहुत बढ़ गई थी। मैं ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी। पर फिर भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। किसी तरह से खिसक खिसक कर मैं लड्डू गोपाल के पास जरूर जाती थी। अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकूं, पर मेरे पास जो भी माखन मिश्री फल मिठाइयाँ दूध होता था, मैं उसी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया करती थी। हमारा प्यारा सा घर जो मैं हमेशा सजाए रखती थी, साफ सुथरा रखती थी, अब वो घर भी घर जैसा ना रहा। मेरी बेटी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा थी, पर इसके बावजूद वो घर के काम करती थी। मेरी छोटी सी बेटी, जिसकी उम्र अभी काफी छोटी थी, 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, वो छोटी सी लड़की हम सभी के लिए खाना बनाती थी। लड्डू गोपाल के लिए कभी कभी वो भोग भी तैयार कर देती थी। और जिस बच्ची की माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही हो, 24 घंटे बच्ची बस इसी डर के साए में जी रही हो कि उसकी माँ को अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई को पूरी करना आसान बात नहीं है। उसी परिस्थिति में मेरी बेटी ने 12वीं की परीक्षा दी। बहुत ज्यादा नंबर तो उसे नहीं मिले थे, पर वो पास हो गई थी। अब बारी थी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो मेरी बेटी को एडमिशन नहीं मिल रहा था। वो पास तो हो गई थी, पर क्योंकि उसके अच्छे नंबर नहीं थे, इसलिए उसका एडमिशन किसी भी बड़े अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा था। एक तो पहले से ही मेरी बेटी मेरे लिए इतनी परेशान थी, और अब जब उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उसके सारे दोस्त उसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, तो वो बहुत घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। बच्चे का भविष्य का सवाल है, ये सोचकर हम लोग भी घबरा गए थे। अब मेरी बेटी रोने लगी और इधर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरे हस्बैंड की स्थिति भी ठीक नहीं थी, बार बार मुझे लेकर वो अस्पताल जाना आना करते थे, और इधर मेरी बेटी को संभालना, घर को संभालना, अपना व्यापार संभालना और मुझे संभालना मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल भरा समय था। दोस्तों, माधुरी जी भावुक होकर कहती है कि एक इंसान के पीछे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारा हंसता खेलता परिवार, पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई। इधर मेरी बेटी बहुत परेशान थी, और मजबूरी में परेशान होकर हार कर, और मजबूरी में थक हार कर जब उसे कोई उपाय नजर नहीं आया, तो एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन फॉर्म जमा कर दिया। इधर मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे लेकर अस्पताल जाना आना करते थे, मेरी बेटी को देखते थे, घर संभालते थे, तो वो पहले की तरह अच्छे से अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उनका व्यापार खराब होते जा रहा था। अब समय पर जब मेरे हस्बैंड अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, तो उनके जो ग्राहक थे, बड़े बड़े व्यापारी जो उनसे माल खरीदते थे, उन्होंने भी
धीरे धीरे उनसे माल लेना बंद कर दिया था। उनका व्यापार घाटे में चलने लगा, मानो हमारे परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। इधर मेरी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का पूरा व्यापार भी पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरे इलाज में प्रत्येक महीने बहुत सारे पैसे लग जाते थे और इधर मेरे हस्बैंड की आमदनी भी बिल्कुल कम हो गई थी। मतलब हमारे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। स्थिति इतनी बुरी थी कि मेरे हस्बैंड ने हमारी एक जमीन भी बेचनी चाहिए। माधुरी जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे बीमारी के पीछे बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने मेरे पीछे खत्म कर दी, पर मुझे ऐसी गंभीर बीमारी लगी थी, शायद उस बीमारी के साथ ही मेरा जाना तय था। मेरे ठीक होने की भी शायद कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ठीक नहीं होंगी ये कहीं न कहीं हम सभी को पता था, पर फिर भी मेरे हस्बैंड मेरा इलाज करवा रहे थे, मुझ पर लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे थे। पर अब जब मुझे पता चला कि हमारी जमीन भी जाने वाली है और मेरे हस्बैंड का व्यापार भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो मैं बहुत दुखी हो गई और मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे उस दिन खूब रोई थी। माधुरी जी कहती हैं कि हमारा हंसता खेलता परिवार पूरा बर्बाद हो गया था। मेरी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, पर किसी तरह से खिसक कर मैं घर के मंदिर में जाती थी और लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरे जीवन में चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आई, पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। अब जब मेरी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बहुत खराब हो गई, मैं चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ होने लगी, तब मैंने लड्डू गोपाल को अपने कमरे में ही विराजित किया और वहीं मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जैसा कि सभी भक्तों को पता ही होगा कि एकादशी वाले दिन हम तुलसी के पौधे को नहीं छूते हैं, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं। तो हर बार एकादशी से एक दिन पहले मैं ढेर सारा तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लिया करती थी, ताकि मैं दूसरे दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाने में इन पत्तों का उपयोग कर सकूं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एकादशी से एक दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कल तो एकादशी है, तो आज आप ढेर सारे तुलसी का पत्ता तोड़कर ला दीजिए ना। मेरे हस्बैंड ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, पर मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे तुलसी के पत्ते तोड़े हैं। अब इतने सारे पत्तों का मैं क्या करूँगी, मुझे इतनी ज्यादा तो आवश्यकता है नहीं। तब मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं तुलसी के पत्तों का माला बनाऊं और अपने लड्डू गोपाल को धारण करवाऊं। माधुरी जी कहती हैं कि मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्तों की माला नहीं पहनाई, ना ही मैंने कभी किसी को अपने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाए हुए देखा था। हाँ, मैंने एक दो बार सुना जरूर था, पर पता नहीं एकाएक मेरे मन में यह भाव कैसे आया। अचानक से मेरा मन यह कैसे सोच लिया कि मुझे लड्डू गोपाल को एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों की माला पहनानी है। अब मैंने जैसा सोचा वैसा ही किया। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह बड़े ही श्रद्धा भाव से मैंने लड्डू गोपाल को वो माला धारण करवाया। पर सच कहूँ तो मुझे एक अलग ही प्रसन्नता मिल रही थी। मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्तों की माला धारण करवाई थी, और जब मैं लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्तों की माला पहने हुए देख रही थी तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जा रहा था। मेरा हृदय जैसे संतुष्ट हो गया। आज पहली बार मेरे लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर अचानक से एकाएक मेरे मन में लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाने का भाव आया। एकादशी वाले दिन जिस दिन मैंने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला धारण करवाई, मेरे बाल गोपाल का स्वरूप इतना मनमोहक लग रहा था कि इच्छा हो रही थी बस मैं अपने कान्हा के पास बैठी रहूं और उन्हें निहारती रहूं। देर तक लड्डू गोपाल के पास बैठ सकूं, इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं थी, पर क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे ही कमरे में थे तो मैं लेटे लेटे लड्डू गोपाल को लगातार देखी जा रही थी, उन्हें निहारे जा रही थी और ठाकुर जी के नाम का जाप कर रही थी। दिन भर बीत गया। रात को खाना खाने के बाद जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मुझे एक आश्चर्यजनक सपना आया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बालक जिसका स्वरूप सांवला है, बड़ा ही मनमोहक रूप है, हमारे घर में इधर उधर घूम रहा है और मैं उस बालक से बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं उसे वर्षों से जानती हूँ। मैं उसे डांट रही हूँ और उससे कह रही हूँ कि तुम्हें पता नहीं है तेरी माँ बीमार है, मैं तेरे पीछे नहीं भाग सकती, तुम क्यों इतना उधम मचा रहे हो? एक जगह में चुपचाप बैठ नहीं सकते? पूरे दिन घर में दौड़ते भागते रहते हो, नाचते रहते हो,
तभी वो छोटा सा बच्चा एकाएक मेरी तरफ घूम जाता है और तब मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मैं हैरान थी। मैं देखती हूँ कि उस बच्चे के गले में तुलसी पत्ते की माला है। उस बच्चे ने तुलसी पत्ते की माला धारण करी हुई है। जब मैं उस बच्चे के गले में तुलसी के पत्तों की माला देखती हूँ तो मैं उससे कहती हूँ कि अरे ये तो मैंने लड्डू गोपाल को पहनाया था ना, तूने ये क्यों पहन लिया? ये तुलसी के पत्तों की माला है, अपने गले में तुमने धारण क्यों किया है? दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। मैं उस बच्चे से इतने साधारण तरीके से बात कर रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वह बच्चा कौन था, पर मैंने अपने सपने में उससे पूछा क्यों नहीं। और जैसे ही मैंने उस बच्चे से कहा कि तुमने तुलसी के पत्ते की माला क्यों पहनी है, यह तो मैंने लड्डू गोपाल को पहनाया था ना, तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए मेरे पास आता है और तुलसी की माला को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, मैया तुम्हें पता है मुझे ये तुलसी की माला बहुत प्रिय है। तुमने आज मुझे प्रसन्नता से भर दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैया। यह कहते हुए वो बच्चा अपने गले में पहने हुए तुलसी की माला को पकड़कर नाचने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। माधुरी जी कहती है कि मैं अपने सपने में उस बच्चे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। तभी वो बच्चा फिर से कहता है, मैया मैया मुझे ये तुलसी की माला पहनना बहुत प्रिय है, तू मुझे तुलसी की माला पहनाया कर मैया। मैया मैं बहुत खुश हूँ, मन बहुत प्रसन्न है, तो मुझे हमेशा तुलसी के पत्तों की माला पहनाया कर मैया। माधुरी जी कहती है कि जब उस बच्चे ने यह कहा तभी एकाएक मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सपने की बात को याद कर मेरा शरीर सिहर रहा था। आज मैंने यह कैसा सपना देखा है? क्या सच में वो बच्चा लड्डू गोपाल थे? क्या सच में बाल गोपाल को तुलसी पत्ते की माला इतनी पसंद है, इतनी प्रिय है? माधुरी जी कहती हैं कि मन ही मन मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने हाथ जोड़ा, लड्डू गोपाल को धन्यवाद दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी समय मैं अपने बिस्तर से उठ गई और हमेशा की तरह जैसे मैं पहले अपने घर के काम किया करती थी, अपने घर का काम करने लगी। घर की साफ सफाई करने लगी, किचन साफ करने लगी, बर्तन धोने लगी। मेरे सारे काम खत्म हो जाने के बाद जब सुबह के 6 बज रहे थे तब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अपनी नींद से जागते हैं और वो दोनों मुझे इतना काम करते देख बिल्कुल हैरान थे। दौड़कर मेरे पास आते हैं और मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम इतना काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है और तुमने सुबह सुबह इतना सारा काम कर लिया। तभी एकाएक मेरा ध्यान जाता है कि अरे मैं तो बीमार हूँ, महीनों से मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, फिर मैं आज इतना सारा घर का काम कैसे कर ली? और यह कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बीमारी भूल गई? मुझे तो गंभीर बीमारी है, असाध्य रोग है। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी दोनों बिल्कुल हैरान थे। कल तक मैं अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और आज मैंने घर का इतना सारा काम कर लिया। मेरी हालत भी बिल्कुल ठीक लग रही थी, मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक थी। मुझे देखकर भी कोई नहीं समझ सकता कि मैं बीमार हूँ, मुझे गंभीर रोग है। यहाँ तक कि अपनी शारीरिक स्थिति से मुझे भी यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बीमार हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। पहले की तरह लड्डू गोपाल का मैंने स्नान श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया, पहले की भांति सबके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया। मेरी बेटी मेरे हस्बैंड दोनों बहुत खुश थे और साथ ही साथ हैरान भी थे। और तभी दोपहर के लगभग 2 बजे मेरे हस्बैंड को कॉल आता है। जो व्यापारी मेरे हस्बैंड से पहले सबसे ज्यादा माल खरीदा करते थे, यह कॉल उनका ही था। उन्होंने बताया कि उन्हें मेरे हस्बैंड से दोबारा माल चाहिए। मेरे हस्बैंड की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। यह कैसा चमत्कार है, अचानक से हमारी जिंदगी कैसे बदल गई। माधुरी जी कहती हैं कि दिन ब दिन मेरी स्थिति में सुधार होने लगा और इधर मेरे हस्बैंड का व्यापार धीरे धीरे फिर से चलने लगा। मेरी तबीयत तो ठीक थी पर फिर भी मैं दवाइयाँ ले रही थी। जब मैंने दवाई लिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे उल्टी होने लगी। मतलब दवा लेने की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद दोपहर को मैंने दवा नहीं लिया तो मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? मैं दवाई ना लूं तो कहीं मेरी स्थिति खराब ना हो जाए, और जब मैं दवाई लेती हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके अगले दिन एक चमत्कार हुआ। मेरी बेटी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी उस कॉलेज से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका 12वीं का रिजल्ट तो थोड़ा खराब है, पर आपके पहले के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आपका एडमिशन हम यहाँ करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आकर एडमिशन ले ले। मतलब यह बिल्कुल चमत्कार था। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ना
चाहती थी, जहाँ पढ़ने की उसकी ख्वाहिश थी, जहाँ उसके सारे फ्रेंड एडमिशन ले रहे थे पिछले कई महीनों से, जहाँ वो लगातार एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर रही थी, चक्कर काट रही थी, पर उसे एडमिशन नहीं मिला था। आज अचानक से सामने से उसे कॉल आता है और उसे एडमिशन देने की बात की जाती है। मेरी बेटी बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश। फिर मेरी बेटी का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हो गया। इधर मेरे हस्बैंड का व्यापार भी चलने लगा था। अब मेरे साथ यह दिक्कत होने लगी थी कि जब मैं दवाइयाँ लेती थी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी और हम नहीं चाहते थे कि हम दवाइयाँ बंद करें। हमारे मन में डर था कि मेरी स्थिति जो अभी थोड़ी सुधरी है, कहीं दवाई बंद करने से वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि मैं गंभीर रोग से ग्रसित थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर को पूरी बात बताई। तब मेरा फिर से सारा जांच हुआ और अब जो रिपोर्ट आया उससे हम सभी बिल्कुल हैरान थे। यह बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है। दोस्तों, माधुरी जी कहती है कि इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करे। जिस गंभीर रोग से मैं ग्रसित थी, जिसका पिछले कई महीनों से इलाज चल रहा था, अब जब यह रिपोर्ट आया, इसमें मेरी वो बीमारी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे, कहने लगे कि यह पहली बार होगा जब किसी मरीज के स्वस्थ होने पर हमें यकीन नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तब मैंने उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि सब मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। तो सभी डॉक्टर हैरान थे। लड्डू गोपाल की महिमा को जानकर सभी दंग रह गए। माधुरी जी कहती है कि इतनी गंभीर बीमारी की अंतिम गति मृत्यु होती है। उस बीमारी से मुक्ति मिल जाना, अचानक से उस रोग का गायब हो जाना, यह किसी को भी हैरान कर सकता है। सभी के लिए यह अविश्वसनीय होगा, पर मेरे साथ ये घटना घटी है और फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। मेरी रिपोर्ट को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी पूरी दवाई भी बंद करवा दी, क्योंकि मेरे शरीर से वो रोग बिल्कुल भी गायब हो चुका था। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी लड्डू गोपाल के चमत्कार से अत्यंत प्रसन्न थे। हम अपने आप को इतने सौभाग्यशाली समझ रहे थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेरे लड्डू गोपाल को तुलसी की माला इतनी पसंद है। मेरे लड्डू गोपाल तुलसी की माला धारण कर इतने प्रसन्न हुए कि मेरे कान्हा हमारे घर में झूम रहे थे, नाच रहे थे, पूरे घर में खेल रहे थे। और मेरे लड्डू गोपाल इतने खुश हो गए कि उन्होंने हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी। और उसी दिन से मैंने यह नियम बना लिया, मैं हर एकादशी को लड्डू गोपाल को तुलसी की माला धारण करवाती हूँ। मैंने कई बार लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ते की माला धारण किए हुए अपने सपने में दर्शन किया है। कई बार मैंने एक छोटे से बच्चे को तुलसी की माला पहने हुए अपने घर में घूमते देखा है। सपने में ऐसा आभास किया है। माधुरी जी कहती हैं कि इस घटना पर भले ही कोई यकीन करे या ना करे, मेरे हस्बैंड का व्यापार फिर से चल पड़ना, मेरी बेटी का एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाना, यह संयोग हो सकता है, पर मेरे शरीर से इतनी बड़ी गंभीर बीमारी का गायब हो जाना, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। यह लड्डू गोपाल की अद्भुत कृपा नहीं तो और क्या है। मैं मौत से जूझ रही थी, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरे बाल गोपाल ने हमारे पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया, और यह सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मेरे लड्डू गोपाल को 56 भोग नहीं चाहिए। मेरे लड्डू गोपाल मात्र थोड़े प्रेम भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से जब मैंने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला धारण करवाई तो मेरे कान्हा खुशी से झूम उठे। मेरे लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अत्यंत प्रिय है। और मैं एक बात और कहूंगी कि मेरे जीवन में भले ही कितना भी दुख आया, कितना भी तकलीफ आया, पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। अपने लड्डू गोपाल से कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं रोती थी, तड़पती थी, बाल गोपाल के आगे अपना सर पटकती थी, पर मैंने कभी भी अपने जीवन में आए बुरे वक्त के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लड्डू गोपाल को दोष नहीं दिया। दोस्तों, यह बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली, हैरान कर देने वाली चमत्कारी घटना है और सभी भक्तों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। हम सभी को पता है कि लड्डू गोपाल बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाते। प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के चरणों में चंदन के साथ तुलसी पत्ता अर्पित करना चाहिए। लड्डू गोपाल जो अपने हाथ में लड्डू पकड़े रहते हैं, उस पर भी तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। उनकी भोग की थाली में, पीने के जल में, उनके शयन के बिस्तर में तुलसी का पत्ता होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि लड्डू गोपाल को तुलसी का पत्ता अत्यंत प्रिय है और इसलिए आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अवश्य धारण करवाएं। इससे लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न होते हैं और आप भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए
और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।